नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो बनने वाली है वो बहुत ही थोड़ा लॉन्ग रहेगी, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे ना तो आपके जीवन में मतलब एक अलग ही बदलाव नज़र आएगा। कहते हैं ना, गेट टू वर्क, कीप वर्किंग एंड डोंट स्टॉप एंड देन सक्सेस। चलिए, तो जब भी आप ये वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं ना, उन सारी समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अब अपन बात करते हैं कि हाउ टू गेट सक्सेस, मतलब सफलता कैसे मिलेगी। अभी हम इस प्रश्न का जो समाधान है वो ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर सफलता किसी एक गुण, एक लक्ष्य का परिणाम नहीं है। एक ऐसी शैक्षणिक योग्यता वाले कई छात्र एक अभीष्ट परीक्षा में बैठते हैं, सभी तो सफल नहीं होते हैं। एक जैसा व्यवसाय शुरू करने वाले दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सफल हो जाता है तो दूसरा अपना धन नष्ट करके बर्बाद हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो दो प्राइवेट डॉक्टरों में से एक की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है, लेकिन दूसरा का जो हाथ होता है वो खाली रहता है। आपके शहर में, कस्बे में एक मिठाई वाले की दुकान पे भीड़ लगी रहती है और अन्य खाली पड़ी रहती है। कई पान की दुकान देखते होंगे आप, चाय की दुकान, चाट की दुकान इतनी प्रसिद्ध हो जाती हैं, वहीं कूपन लेकर सामान लेना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? सफलता बहुत से अच्छे गुणों और लक्षणों का समग्र परिणाम है। सफलता एक व्यक्तिगत चीज़ भी है। आप किस उद्देश्य की प्राप्ति को सफलता मानते हैं, ये आपकी पसंद और नापसंद, आपकी सोच, आपकी प्रकृति, आपके संस्कार पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति अधिक पैसा कमाने को ही सफलता मानता है, तो कोई व्यक्ति मानसिक शांति एवं इज्जत से जीवन यापन करने को सफलता मानता है। कोई किसी खास पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए सफलता मानता है, तो कोई अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी महंगी भौतिक सुविधाएं जुटाने को सफलता मानता है, तो कोई राजनीति सफलता मिलने को ही सफलता मानता है, तो कोई व्यक्तिगत संतुष्टि का ही एक बिंदु है। संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि जिस कार्य के पूर्ण होने पर किसी को संतुष्टि मिलती है उसे सफलता समझ सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है। उसकी योग्यता, क्षमता, कार्य शैली इत्यादि आदि से भिन्न होती है। उसकी पसंद नापसंद अन्य से हटकर होती है। और यह जानने के लिए सफलता कैसे मिलेगी, तो सर्वप्रथम स्वयं को जानने और स्वयं के चारित्रिक गुणों का सर्व परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। आपकी अपनी सोच क्या है? किस लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको संतुष्टि मिलती है? जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं, क्या आप उसके अनुरूप प्रयास करने में आत्मविश्वास रखते हैं? क्या आप में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता है, क्षमता है? सोचते हैं, प्रत्येक व्यक्ति सोचते हैं मैं सफल हो जाऊं, लेकिन जब वह राह में विभिन्न प्रकार की परेशानियों, विपदाओं, अकस्मातों का सामना करना पड़ता है तो विरले की राह पर चलते हैं। अधिकांश लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। सफलता कैसे मिलेगी? चलिए, अब मैं आपको इस कुछ संपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको एक क्रम बाय क्रम गौर करना पड़ेगा इस वीडियो को सुनकर। पहला, आपकी सोच और आपके विचार। जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं? आप किन बुलंदियों को छूना चाहते हैं? कौन से शानदार कार्य को आप अंजाम देना चाहते हैं? यह आपकी सोच और आपके विचारों का परिणाम है। सफलता व्यक्ति की सोच की परिणति है। एक व्यक्ति का चरित्र उसकी सोच एवं विचारों का समग्र प्रतिबिंब होता है। सकारात्मक सोच आपका न केवल स्वयं पर विश्वास पैदा करती है, बल्कि सकारात्मक सोच से आपको हर विपरीत परिस्थितियों में भी आशा की किरणें दिखाई देती हैं। चारों तरफ विश्वास एवं अच्छा माहौल दृष्टिगोचर होता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नैराश्य से भरपूर होता है। आत्मविश्वास की कमी एवं चारों तरफ उसे निराशाजनक स्थिति ही दृष्टिगोचर होती है। दृढ़ विचारों वाला जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति ईमानदार एवं अपने वचनों का धनी होता है, वह एक बार जो कार्य करने की सोच लेता है ना तो उसे जान में जुट जाता है। ऐसे लोग अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित एवं मेहनती होते हैं। सफलता स्वयं ऐसे व्यक्तियों के पास चलकर आती है। पवित्र सोच एवं पुनीत विचारों के व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखते हैं और हर कार्य को इस कार्य से करना चाहते हैं कि दूसरों का नुकसान न हो। वे अपना कार्य पूरी ईमानदारी निष्ठा से करते हैं। यद्यपि व्यावसायिक दृष्टि से ऐसे लोग चतुर चालाक नहीं होने के कारण बहुत व्यवहारिक नहीं कहे जाते, बट ऐसे व्यक्ति सफल होते देखे जाते हैं।
अब दूसरा है स्वयं को पहचानें। सर्वप्रथम आवश्यकता है कि आप स्वयं को पहचानें। आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से आपको प्रसन्नता मिलती है, जो आपकी वास्तविक पसंद है, जो आपकी रुचि है, जो आपकी सोच क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपको जीवन को समझने का दृष्टिकोण क्या है। जैसा हमने पहले बताया है कि कई व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, तो कई शांति से, तो कई इज्जतदार व्यक्ति की तरह जीवन यापन करना चाहता है। हर व्यक्ति की जो सोच है ना, पसंद नापसंद है, जीवन का नज़रिया है, संस्कार है, वो अलग है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप स्वयं को नहीं पहचानोगे, आपको कौन सा व्यवसाय चुनना है इसका निर्णय नहीं कर पाएंगे। आप अपने गुणों अवगुणों आदि, अपनी समर्थ, अपनी कमजोरी का ईमानदारी से आकलन करें। कई व्यक्ति बिना इस बिंदु पर विचार करे अन्य की देखा देखी कोई भी कार्य शुरू कर देते हैं, फिर असफल होकर नैराश्य में डूब जाते हैं। हम ऐसे नौजवानों को जानते हैं जो गणित में बहुत कमज़ोर होने के बावजूद भी इंजीनियरिंग में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे भी नौजवान हैं जिनकी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होने के बावजूद भी कैट या बैंक प्रोफेशनरी ऑफिसर्स की परीक्षा हेतु दूसरों की देखा देखी नकल करते हुए आवेदन भेज देते हैं। कई व्यक्तियों को व्यवसाय को झमेला बिल्कुल पसंद नहीं आता, वे नौकरी करना ही पसंद करते हैं। कई व्यक्ति प्रशासनिक नौकरी पसंद करते हैं, तो कई MBA करके प्रबंधन की नौकरी के इच्छुक होते हैं। कई अध्यापक, लेक्चर, बैंक की नौकरी को बहुत पसंद करते हैं। अंततः सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि आप अपनी पसंद नापसंद को समझें, स्वयं को तैयार करें। स्वयं की रुचि, अभिरुचि, पसंद नापसंद का सही आकलन करने के बाद ज़रूरत है कि आप स्वयं को उस व्यवसाय, जॉब, नौकरी हेतु तैयार करें। मात्र यह पता लगाने से कि आपको पसंद है या वह है, सफलता नहीं मिल सकेगी। सफलता वैसे भी एक दिन, एक माह या कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं है। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि व्यक्ति इसके लिए स्वयं को तैयार करे, अपनी कमजोरियों का निदान करें, अपने आत्मविश्वास को बनाएं। जो कार्य आपने चुना है, जिस उद्देश्य को आप पाना चाहते हैं, उसके लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें। जो कार्य आपने चुना है उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या पूरी तैयारी आवश्यकता है, इसका पता लगाएं। आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो ऐसा आपको कौन सा विषय लेना चाहिए, आपकी दक्षता क्या है, कितने पेपर्स होते हैं, कब परीक्षा होती है, इन सब पर विचार करें। आपकी किसी विषय में खास कमजोरी है, कैसे दूर कर पाओगे, इस तरह अच्छी तरह सोचें। ध्यान रखें, वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में किसी भी पद हेतु चयन के लिए एक कठिन परीक्षा के दौर से गुजरना ही पड़ता है। बहुत कड़ी मेहनत, लगन एवं लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। यह तैयारी आपको सफलता की ओर अग्रसर करती है। मात्र इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए बहुत त्याग, परिश्रम एवं पूर्व मेहनत के साथ साथ स्वयं को उत्कृष्टता के सांचे में ढालने की आवश्यकता होती है। सफल होने वाले हमारे आपके जैसे ही इंसान होते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो पूर्ण लगन, निष्ठा, समर्पण के साथ स्वयं को पूरे दम खम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समर्पित कर देते हैं। लेकिन आवश्यक यह है कि आप स्वयं को इस तपस्या हेतु तैयार करें। अब है कि लक्ष्य तैयार करें, अपना लक्ष्य तय करें। लक्ष्य आपकी रुचि, आपकी योग्यता, क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास करें। ध्यान रखें, बिना लक्ष्य के जीवन उस बिना नाविक की नाव की तरह है, जो मात्र हवा के झोंकों से कभी इस दिशा कभी उस दिशा में चलती है। लक्ष्य प्राप्त करना ही इस प्रकार की सफलता प्राप्त करना है। यह कहें कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक लक्ष्य तय करना होगा। लक्ष्य क्या है? यह आपकी योग्यता, क्षमता, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे कई लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। एक छोटे लक्ष्य की प्राप्ति सफलता प्राप्ति की दिशा में एक सकारात्मक कदम ही तो है। हर सफलता, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, आप में आत्मविश्वास एवं ऊर्जा का संचार करती है। लक्ष्य तय करने का सबसे बड़ा लाभ यह भी है कि आप अपनी ऊर्जा का एक निर्धारित दिशा में उपयोग कर सकते हैं। आपको पता होता है कि आपका उद्देश्य क्या है। आपका निरुद्देश्य आपका समय एवं ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते हैं। जीवन की त्रासदी यह नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, त्रासदी यह है कि आपके पास कोई लक्ष्य था ही नहीं। मैं आपको एक सामान्य व्यवहारिक एक एग्जाम्पल दूंगी, है ना। एक छात्र ने क्या किया, एक छात्र ने अपना लक्ष्य प्रशासनिक नौकरी पाने का बनाया। इसलिए वह पार्ट टाइम जॉब भी करता था, ट्यूशन भी पढ़ाता था और वह अपना समय 3 कार्यों में विभाजित कर लिया था। ऐसी स्थिति में उसे जितना समय प्रशासनिक सेवा की तैयारी में देना आवश्यक है, नहीं दे पाता था। समय अभाव के कारण वह कोई अच्छी कोचिंग भी नहीं ले पाता था। परिणाम असफलता के अतिरिक्त क्या हो सकता था? ऐसा बहुत से छात्रों के साथ होता है। तो अपना फोकस उस लक्ष्य पर केंद्रित नहीं रख पाते हैं जो सफलता संदिग्ध है।
जो व्यक्ति अपना कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं उनकी ऊर्जा कई कार्यों में उपयोग आती है और वे व्यक्ति किसी कार्य में सफल ही नहीं हो पाते हैं। वे लोग जिनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं वे कम समय में ही दूसरे लोग जितना सोच भी नहीं सकते उससे अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। समय सीमा तय करें। इस बिंदु का यह अभिप्राय है कि आपने जो भी लक्ष्य तय किया है उसे प्राप्त करने के लिए समय सीमा तय करें। मात्र लक्ष्य तय कर लेने से कोई अर्थ नहीं। जब तक आप यह तय नहीं करते कि उस लक्ष्य की पूर्ति कब तक की जानी है तब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु गंभीर नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जीवन में करोड़पति बनने का लक्ष्य रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो IAS बनने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन बिना समय सीमा तय किए वे लक्ष्य ही रहता है। सफलता के लिए आवश्यक है कि किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा तय की जाए। समय सीमा तय करने के बाद आप पूरी योग्यता, क्षमता का उपयोग और समय सीमा में उस लक्ष्य को अर्जित करने में लगाने हेतु प्रोत्साहित होते हैं। यह आपका स्वयं का तय किया गया समय होता है। इसकी पूर्ति हेतु अपनी समस्त ऊर्जा को फोकस करते हैं। यह व्यक्ति का समय स्वयं को दिया हुआ एक चैलेंज की तरह होता है ना। अच्छा, आप एक भार तय कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अगले वर्ष की किसी अभीष्ट परीक्षा में बस सफल ही होना है। तो आप उसके लिए स्वयं को तैयार करेंगे। आप अपने समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। आप अपने समय ऊर्जा को इस ओर लगा देंगे। वस्तुतः व्यक्ति पूरी लगन निष्ठा से अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति प्रयास तक ही शुरू करता है। जब उसने एक समय सीमा को तय किया हो, जीवन में सफलता के लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय सीमा का तय करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्य निर्धारण अपनी क्षमता और योग्यता के अनुरूप ही करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकता, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर व्यक्ति हर असंभव दिखाई देने वाला कार्य भी संभव कर लेता है। लेकिन व्यवहारिकता का तकाजा यह है कि आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं वह अपनी वर्तमान योग्यता क्षमता से बहुत बड़ा होगा। जो आपको उस लक्ष्य से पहले स्वयं को उत्कृष्ट बनाने के लक्ष्य के अनुरूप स्वयं को बनाने का प्रथम सोपान पूरा करना होगा। सफलता लगातार प्रयास का परिणाम है। लक्ष्य तय करते समय आपके मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर एवं आर्थिक स्तर का ईमानदारी से आकलन स्वयं करें। यदि लक्ष्य निर्धारण में आर्थिक समस्या है तो इसका पूर्व निदान करना आवश्यक है, क्योंकि वित्त की समस्या का उचित एवं समय पर निदान नहीं होने पर व्यक्ति की साख बिगड़ जाती है, जिससे वापस बनाने में बहुत कठिनाई होती है। आप में दृढ़ निश्चय करने की क्षमता है। आप में कुव्वत है कि एक बार ठान लिया तो उस कार्य को हर हाल में हम पूरा करके ही दम लेंगे। लेकिन हर व्यक्ति की कुछ सीमाएं भी हैं कि व्यक्ति अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो उसके पास अभी 50 लाख रुपए है, तो शेष राशि का प्रबंध करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इस प्रकार हम किसी भी खेल में स्वर्ण पदक जीतना चाहते हो तो आपके पास अन्य देश के खिलाड़ियों जैसी सुविधाएं नहीं है, कोच नहीं है, उपकरण नहीं है। आपको उस स्तर तक पहुंचने में अभी बहुत अधिक प्रयास करने होंगे। उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब है लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण। लक्ष्य तय कर लेना, योजना बना लेना सब कुछ एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है, मुख्य बिंदु है क्रियान्वयन का। इसी से पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है, कितनी लगन है, कितनी निष्ठा है, कितना दम है आप। और हम जानते हैं कि आपके आसपास देखते हैं कि हर व्यक्ति का सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति कुछ व्यवसाय करता है। परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी बैठते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। कुछ ही अभ्यर्थी सफल होते हैं। ऐसा क्यों? सफल होने वाले व्यक्ति असफल होने वाले व्यक्तियों की संख्या में बहुत कम होते हैं। सभी तो कुछ ना कुछ लक्ष्य रखते हैं, सभी कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हो, सभी सफलता के दीवाने होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी टॉपर छात्र का साक्षात्कार पढ़ा है कि यह नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं। उनका ध्येय मात्र कोर्स पूरा करना नहीं, बल्कि कई बार रिवीजन करके उत्कृष्टता की उस श्रेणी में हासिल करना होता है जो उन्हें टॉपर में स्थान दिलाती है। सफलता की बुलंदियों को छूने वाला हर शख्स सफलता के लिए अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है। आपका हर कदम आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। उसकी सोच में हर हालत में लक्ष्य को हासिल करने का जज्बा होता है। जब तक आपका पूरा फोकस समर्पण आपके लक्ष्य के प्रति नहीं होगा, तब तक आपकी पूरी योग्यता, क्षमता एवं ऊर्जा उस दिशा में कार्य नहीं कर सकती है। सफलता संघर्ष की गाथा है। सफलता के मार्ग में बहुत सी कठिनाइयाँ, रुकावटें आती हैं, यह निर्विवाद है। कमज़ोर लोग इसलिए अपनी राह बदल देते हैं, बिना अपनी योग्यता, क्षमता को पूरी तरह लक्ष्य के
अर्जन हेतु एकाग्र के सफलता प्राप्त करना वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में संभव प्रतीत नहीं होता है। योजना बनाएं, प्राथमिकता तय करें और अपनी योग्यता और क्षमता पर विश्वास करें और चुनौतियों का सामना करें। स्वयं की कमजोरी का ईमानदारी से आकलन करें, अपनी गलतियों से सीखें और परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालें। अवसर को पहचानें, अवसर पैदा करें। दूसरों की हूबहू नकल कभी नहीं करनी चाहिए। अन्य की सफलताओं और सफलताओं से सीखें, व्यवहारिक बने, जिज्ञासु बने, लगातार प्रयास करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।